तो हेलो 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 मेरे से तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 का शुरू करने मेरा भाई। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 7 में कौन सा टॉपिक का कवर किया था मेरा भाई? याद है? याद नहीं है भैया, एक बार रिवाइज कर दो। ठीक है, बता दे रहा हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा था। कौन सा लॉ के बारे में? किरचॉफ लॉ के बारे में। कितना लॉ होता था किरचॉफ लॉ में? 2 लॉ होता था। टाइप्स ऑफ किरचॉफ लॉ कितना था हमारे भाई? 2 टाइप था। एक था किरचॉफ करंट लॉ, एक था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक बार बता दे रहा हूं मेरे भाई, किरचॉफ करंट लॉ, एक था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लॉ को हम जंक्शन रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लूप रूल बोलते थे। इसको हम जंक्शन रूल, इसको हम लूप रूल बोलते थे। याद है मेरा भाई? नहीं, याद नहीं है। याद है भैया, याद है, अभी माइंड में अकल आ गया है। तो 2 लॉ होता था, किरचॉफ करंट लॉ जिसको हम जंक्शन रूल बोलते थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम लूप रूल बोलते थे। तो जंक्शन रूल में क्या होता था मेरा भाई? नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। मतलब ऐसा कुछ एक सर्किट है, यहां से I1 करंट आ रहा है, यहां से I2 करंट आ रहा है, यहां से I3 करंट चले जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। ये होता था हमारा भाई किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ करंट रूल। तो यहां से कितना करंट आ रहा है? नेट इनकमिंग कितना है? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आउटगोइंग कितना है? I3। तो ये होता है मेरा भाई किरचॉफ जंक्शन रूल और केसीएल। ये किसका ऊपर बेस था मेरा भाई? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज के ऊपर, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज के ऊपर बेस था। तो ये था मेरा भाई किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन रूल। यहां पे आ जाओ मेरा भाई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या था मेरा भाई? किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप रूल क्या होता था? क्या होता था मेरा भाई? The algebraic sum of all the potential difference along a loop in a closed circuit is 0 होता था। क्या होता था मेरा भाई? The algebraic sum of all the potential difference along a closed loop in a सर्किट इज 0। ये होता था मेरा भाई समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0। क्या होता था मेरा भाई? समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0। याद है मेरा भाई? समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0 होता था। मान लीजिए एक लूप है, क्लोज लूप है, ध्यान से देख। मान लीजिए क्लोज लूप है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां से करंट जा रहा है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अच्छे से देखना मेरे भाई, ये ए है, बी है, सी है, डी है, समझ में आ रहा है? ई है। मान ले कुछ भी नहीं है, एक लूप है, रेजिस्टेंस होगा, मान ले कुछ समय के लिए कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, और जो भी रेजिस्टेंस है आर है। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर है। समझ में आ गया? तो लूप रूल ये बता रहा है फर्स्ट पाथ चूज करो। बताया था पाथ चूज करो। कौन सा पाथ में जाओगे? क्लॉकवाइज जाओगे और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। तूने बताया भैया क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया? क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरफ से। फिर पॉइंट चूज करो, कहां से स्टार्ट करोगे? कहां से स्टार्ट करो? तुमने बोला भैया ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन बता रहे ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, फिर आके ए पे पहुंच जाएंगे। जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पे आके एंड करेंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पे आके एंड करेंगे। ये बता रहे हैं। तो आज आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ए से जाएंगे क्लॉकवाइज, मतलब ए से कुछ वी ए माइनस वी बी प्लस वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस VD प्लस क्या है मेरा भाई? VD माइनस
VD माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई 0, इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई 0। देखना मेरा भाई A से शुरू किए थे, A पे आके एंड किए, तो ये होता है मेरा भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ और किरचॉफ वोल्टेज रूल और लूप रूल, ये होता है मेरा भाई। The algebraic sum of all the potential difference along a closed loop in a circuit is 0, ये होता है मेरा। तो एक रिवाइज हो गया मेरा भाई, ये सब रिवाइज हो गया, माइंड में बैठ गया मेरा भाई, याद आ गया, अकल आ गया, ठीक है। तो आ जाओ आज का टॉपिक का शुरू करते हैं। अभी बोलोगे भैया कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिख लो, बोलूंगा ना, ठीक है, दे दिया है, हाँ भैया दे के बैठा हूँ कब से, क्योंकि मेरे को पता था तुम लोग बोलोगे, इसीलिए तो दे के बैठ के आपका बात सुन रहा था। अब जो रिवाइज कर रहे थे कहानी सुन रहा था, ठीक है, आज है दे दिया है तो ठीक है, मैं दे देता हूँ, एक बार मिटाने दे मेरे को। तो कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिख लो, थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए, ओवरऑल सा आइडिया आ जाए कि आज का लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है। तो आज हम देखेंगे मेरा भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ जीरो से लेके हीरो तक। क्या डायलॉग मार रहे हो भैया, क्या डायलॉग मार रहे हो भैया, ठीक है, यहाँ पे फोकस कर। इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, क्या मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, भैया वही चूहा वाला पार्ट, चूहा वाला पार्ट, जैसे कैपेसिटर को सीरीज में लगाते थे, पैरेलल में लगाते थे, वहां पे तो तुमने बोला था कि उसका अल्टरनेट हो जाएगा करंट में, कौन सा बात है, फिर पढ़ेंगे ना भैया, पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिराइव करेंगे, उसका फॉर्मूला भी एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फील आता है, ठीक। यहाँ पे कैसा कौन सा होता है मेरे में, कहाँ पे लगाएंगे रजिस्टर को, एक बार सीरीज पे लगाएंगे, एक बार पैरेलल पे लगाएंगे, एक बार सीरीज पे लगाएंगे, एक बार पैरेलल पे लगाएंगे। तो आज का लेक्चर का टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, एक बार सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टर को, एक बार पैरेलल पे लगाएंगे। तो हेडिंग दे दो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या हेडिंग दे दो इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ भैया एकदम चमक गया है, हेडिंग भी दे दिया है। तुम लेक्चर का जल्दी से स्टार्ट करो कि जल्दी खत्म होने के बाद हमको क्रिकेट खेलने भी जाना है, क्रिकेट खेलने भी जाना है, ठीक है। खत्म करता हूँ भैया, खत्म करता हूँ तेरे बात पे आके, ठीक है। देख तो हेडिंग दे दे इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है भाई इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमको कुछ कहानी को समझना पड़ेगा, कहानी को शुरू करें मेरे भाई, शुरू करें। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसको समझने के लिए हम कुछ कहानी को समझने पड़ेगा। कहानी को शुरू करते हैं, हाँ भैया शुरू करो ना। मान ले ये एक सेल है, क्या है मेरा भाई, मान ले ये एक सेल है, दिख रहा है? नहीं भैया अभी तक तो नहीं दिख रहा है, गोला दिख रहा है, ठीक है अभी दिखेगा। मान ली ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है मेरा भाई, एक सेल है और एक बैटरी है, जो भी तू बोल सकता है, सेल है बैटरी जो भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेल भी बोल सकता है, बैटरी भी बोल सकता है। देख ये सर्किट से कनेक्ट नहीं है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट सेल है। हमने ईएमएफ के बारे में कुछ पढ़ा था मेरे को, ईएमएफ, ये जो ईएमएफ होता था, ई से डिनोट करते थे ये ईएमएफ को, हाँ भैया पढ़ा था ना, वो होता था द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए ओपन सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए ओपन सर्किट इज नोन एज ईएमएफ, ये होता था ना, अलग कुछ होता था। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट इज नोन एज ईएमएफ।
क्या होता था मेरा भाई, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए, अच्छे से बोल देना, अच्छे से थोड़ा सा लिख दे रहा हूं सजा के, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए ओपन सर्किट of a cell is known as EMF. The potential difference of a open circuit, the potential difference of open circuit of a cell, डायरेक्ट A और नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा है pronunciation. The potential difference open circuit of a cell is known as EMF. EMF पता लग गया मेरा भाई, EMF के बारे में यहाँ पे यूज होगा इसीलिए बताया, नहीं तो नहीं बताता। क्या होता था, the potential difference of open circuit of a cell is known as EMF। देख मेरे भाई ये ओपन सर्किट है, सेल ओपन सर्किट है, अगर हम इसी सेल पे एक वोल्टमीटर लगा दें, इसी सेल पे हम एक वोल्टमीटर लगा दें तो क्या होगा भैया, वोल्टमीटर से बैटरी का सेल का वोल्टेज मापा जाता है, वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करा जाता है, तो वोल्टेज ही मेजर करेंगे, वोल्टेज ही मेजर करेंगे, एकदम सही। तो जब हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया, इसी बैटरी का वोल्टेज पता चल गया। देखना है जो एक बैटरी होता है वहां पे लिखा होता है ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 9 वोल्ट का बैटरी है, ऐसा कुछ लिखा होता है। HW बैटरी दिख रहा है ना मेरे भाई, ये जो HW बैटरी होता है ये 9 वोल्ट का होता है, 9 वोल्ट का होता है। सबने देखा होगा, छिड़खानी भी किया होगा लाइट फेट जला के, ठीक है, स्कूल प्रोजेक्ट बनाया होगा, हाँ भैया बनाया था, ठीक है। ऐसा कुछ जो हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया तो इसी बैटरी का वोल्टेज पता चल गया, मतलब EMF ही पता चल गया। EMF क्या होता है मेरा, वोल्टेज का इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वल होता है, ये बात है ना। जब हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल, यहाँ पे एक हमने वोल्टेज को लगाया, वोल्टमीटर को क्या लगाया मेरे भाई, यहाँ पे हमने एक वोल्टमीटर का लगाया, वोल्टेज वोल्टेज कुछ नहीं, वोल्टमीटर क्या मेरा भाई, एक वोल्टमीटर का लगाया, तो क्या पता चला मेरा भाई, इसी बैटरी का वोल्टेज हमने मेजर किया, इसी बैटरी का वोल्टेज हमने मेजर किया। ये में क्या होता था, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओपन सर्किट ऑफ ए सेल इज नोन एज EMF। तो ये क्या हो गया मेरा भाई, जो हमने वोल्टमीटर से उसका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, V को मेजर किया, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो EMF का बराबर होता है, EMF का बराबर होता है। तो क्या हो गया भाई, ध्यान से देखना, हमने यहाँ से उसका EMF को मेजर कर दिया, वोल्टमीटर लगा के EMF को मेजर कर दिया। कहानी समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। वोल्टमीटर से हमने वोल्टेज मेजर किया, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है उसका, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट तो वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है ना, नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो EMF का बराबर है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ये EMF, तो हमने EMF मेजर कर दिया। समझ में आ गया, ये था कहानी। फिर देख मेरा भाई, बैटरी के बारे में ये पता चला कि एक बैटरी था विदाउट सर्किट कनेक्टेड, मतलब ओपन सर्किट था। जब हमने यहाँ पे एक वोल्टमीटर को लगाया तो इसी बैटरी का वोल्टेज पता चल गया। लेट ये 10 वोल्ट का वोल्टमीटर लगाने के बाद पता चला कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है, वोल्टेज कितना है इसका, 10 वोल्ट। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है, जो 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इसी बैटरी का, ये किसका बराबर होता है, EMF के बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये EMF हमने निकाल लिया, 10 वोल्ट EMF हमने निकाल लिया। समझ में आ गया, 10 वोल्ट EMF हमने निकाल लिया। फिर देखना मेरा भाई, एक बैटरी कैसे बना होता है मेरा भाई, बैटरी कैसे बना होता है, बैटरी के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है जिससे ये बैटरी जिससे एक सेल और बैटरी बना होता है। ध्यान से देखना मेरा भाई, कहानी को समझना अच्छे से। भैया ये क्या बना रही हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो क्या? हाँ वैसा कुछ है, आज केमिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वैसा कुछ है। ये क्या है मेरा भाई, बैटरी ऐसे कुछ बना होता है, बैटरी ऐसे कुछ बना होता है, उसके अंदर ऐसा कुछ होता है। ये होता है तेरा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये जो रेड पेन पे डैश डैश लगा रहा हूं, ये होता है तेरा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। और ये जो दोनों खेड़ा दिख रहा है ना, दोनों खेड़ा,
लाठी जैसा, ये है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोड। क्या है मेरे भाई? सॉरी, इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखना, ये है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये दोनों है इलेक्ट्रोड। मान लीजिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। समझ में आ गया? बैटरी में अंदर ऐसा कुछ बना होता है, ऐसा कुछ कंपोनेंट होता है जिससे बैटरी बना होता है। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उनसे मिलके एक सेल बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोड मिलके एक सेल बना होता है। ध्यान से देखो, जितना हमको यहाँ पे यूज होगा, हम पूरा केमिस्ट्री को पढ़ नहीं रहे, जितना यूज होगा वहां पे उसको देख रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं, क्या होगा मेरा भाई? अगर मान ले यहाँ पे मैंने एक स्मॉल आर का रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फ्लो होने लगेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फ्लो होने लगेगा। जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएंगे, तब तो यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चले जाएंगे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने लगेंगे। जब तक यहाँ से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ रहे होंगे, तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जा रहे होंगे। बैटरी के अंदर ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है, इससे वजह से वो करंट देता है, करंट जनरेट करता है। जब हम इसके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो यहाँ से करंट यहाँ तक आने तक, जब यहाँ से करंट यहाँ तक आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तक करंट आएगा, रेजिस्टेंस देके वैसे कुछ देके वैसे कुछ आएगा, तब तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भागेगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तक भाग जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? ऐसा कुछ मैकेनिज्म होते ओके, एक बैटरी बना होता है। और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है बैटरी के अंदर ये होता है मेरे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस। किसके वजह से मेरे भाई? ये जो कंपोनेंट वजह से, बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं जिससे एक बैटरी बना होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वजह से तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वजह से तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। फिर से सुन, ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वजह से कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। वो भी रेजिस्टेंस है, मतलब वो तो कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर रहा होगा, उसको सब हम निकालेंगे। अभी बात पता करो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरे भाई? एक बैटरी होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है, उसी कंपोनेंट से एक बैटरी बना होता है। हमने देखा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। मान ले एक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, उससे एक बैटरी बना होता है, तो उसी इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वजह से कुछ रेजिस्टेंस होगा। उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। इसको मिटा रहा हूं, ये सब समझ में आ गया कि बैटरी कैसे बना होता है, उसके अंदर हमने कैसे रेजिस्टेंस को पता किया, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और बैटरी के बाहर जब हम एक सर्किट लगा देते हैं, मान लीजिए एक बैटरी हो गया पॉजिटिव सा या नेगेटिव सा, जब हमने यहाँ पे एक बाहर पे रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। जब हमने एक सर्किट को कनेक्ट किया, वहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया बाहर पे, ये होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इसका अंदर जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर कंपोनेंट के वजह से, मतलब बैटरी जिस कंपोनेंट से बना होता है, ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया मेरे? ये कहानी समझ में आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है समझ में आया कि बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोलते हैं, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान से देखना मेरे, मिटा रहा हूं, ये सब मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान ले ये एक बैटरी है, क्या है मेरा? बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये एक सेल बन गया। समझ में आ रहा है? इसी
ओपन सर्किट सेल को हम एक वोल्टमीटर से कनेक्ट किए, क्योंकि इसका वोल्टेज पता करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए, जो ईएमएफ के बराबर होता है। तो हमने देखा वोल्टमीटर कनेक्ट करके क्या निकाला था हमारा, वोल्टेज निकाला था, वो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बराबर कौन होता है मेरा, ईएमएफ होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ईएमएफ। क्या लिख दिया हमने, ईएमएफ निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ईएमएफ निकाल लिया। फिर देखना ध्यान से बराबर, यहाँ पे हमने एक ओपन सर्किट को, सर्किट को लगा लिया। इसी ओपन सर्किट सेल में हमने एक सर्किट को लगा लिया। तो ये और ओपन सर्किट नहीं रहा, अभी ओपन सर्किट नहीं रहा। हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, एक बाहर पे रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगा दिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ध्यान से रखना। एक सेल था, सेल के वजह से ईएमएफ जो है ई है। फिर हमने इस यहाँ पे एक बाहर पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर से, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहे हैं। मान ले आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। कैसा करंट है मेरा भाई, आई करंट, कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहे हैं। इसी रेजिस्टेंस वजह से, बाहर वाला रेजिस्टेंस वजह से, और बाहर वाला रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, मान ले V वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, वोल्टेज V कंज्यूम कर रहा है। ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है ये कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, V वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। फिर देखना मेरा, इसी बैटरी और सेल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस हो गए, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोला। बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट है उसको वजह से यहाँ पे बना ले, मान ले ये बैटरी का अंदर रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। क्या है मेरा भाई, स्मॉल आर। ये क्या है मेरा भाई, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये बाहर वाला जो कैपिटल आर है ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये कहानी को समझना है, कहानी को समझना। और इसी कैपिटल आर V वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है, तो ये स्मॉल आर कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, स्मॉल आर कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई, IR होता है, IR होता है। तो ये कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा मेरा भाई, V इज इक्वल टू I, रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। तो V इज इक्वल टू ये कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, I स्मॉल आर वोल्टेज कंज्यूम करेगा। कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया कि अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, देन ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, V इज इक्वल टू I स्मॉल आर वोल्टेज कंज्यूम करेगा। समझ में आ गया। फिर देखना मेरे, फिर देखना ध्यान से, एक कहानी बता रहा हूं, कहानी बता रहा हूं। अगर ये बैटरी, ये जो बैटरी है, ये एक बैटरी था, ध्यान से देख, ये पॉजिटिव नेगेटिव था। ये बैटरी हमको 2 वोल्ट, मान ले 10 वोल्ट वोल्टेज दे रहा था, 10 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस था, 10 वोल्ट वोल्टेज दे रहा था। जो हमने यहाँ पे वोल्टेज मीटर लगा के देखा 10 वोल्ट हो रहा था। उसके अंदर भी तो कुछ एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमने बोला, जिसका रेजिस्टेंस हमने स्मॉल आर बोला, वो भी तो कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ भैया आपने तो बोला है आई स्मॉल आर वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मान ले ये जो अंदर वाला कंपोनेंट 2 वोल्ट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम कर रहे हैं, 2 वोल्ट वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, 2 वोल्ट वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बैटरी कितना आउटपुट वोल्टेज देगा, कितना आउटपुट वोल्टेज देगा बाहर वाले को, कितना आउटपुट वोल्टेज दे पाएगा। अगर बैटरी का पूरा वोल्टेज 10 वोल्ट है, फिर उसका अंदर वाला कंपोनेंट 2 वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, अंदर वाला कंपोनेंट 2 वोल्ट वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना वोल्टेज दे पाएगा, 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट देगा, 8 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट देगा। कहानी समझ में आया। अगर बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट और उसका अंदर वाला कंपोनेंट वजह से जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो 2 वोल्ट वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, देन ये बैटरी कितना आउटपुट वोल्टेज देगा, तो 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आउटपुट देगा, 8 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट देगा। कहानी समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसी तरीका से यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर ये बैटरी का ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ई है, टोटल ईएमएफ ई है, और अंदर वाले कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, आईआर कर रहे हैं, तो इसका
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था मेरे भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल डिफरेंस, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल डिफरेंस, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पढ़ा था। तो देखना मेरे भाई, मान लीजिए ये V क्या होता है मेरे भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, समझ में आ रहा है? अगर V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल हो रहा है तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर बैटरी का टोटल पोटेंशियल है E है EMF माइनस अंदर वाले बैटरी का जो अंदर वाला कंपोनेंट है स्मॉल r, वो कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है? I स्मॉल r, तो ये हो गया हमारा भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। कहानी समझ में आना नहीं है कि अगर बैटरी का पूरा EMF और वोल्टेज है E और बैटरी का जो अंदर वाला कंपोनेंट है वो IR वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, वो IR वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? टोटल EMF ऑफ बैटरी माइनस अंदर वाले जो कंपोनेंट वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, ये होगा ना मेरा भाई, और कुछ नहीं होगा। मान ले तुम्हारा घर में 4 लोग का खाना बनता है, 4 लोग का खाना बनता है। कितना लोग बनाते हैं खाना? 1 लोग बनाते हैं, वो तुम्हारा माँ है, माता जी है, वो बनाते हैं। क्या है मेरे में एग्जाम्पल दे, 4 लोग का फूड बनता है तुम्हारे घर में, 1 लोग जो तुम्हारा माता जी है वो खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, समझ में आ रहा है? कुकिंग करते हैं, तो कितने लोग का एक्चुअली में खाना बन रहा है? कितने लोग का एक्चुअली में खाना बन रहा है? देख 4 लोग को बन रहे हैं, 1 लोग जो तुम्हारा माता जी वो कुकिंग कर रहे हैं, वो खाएंगे नहीं क्या? वो भी तो खाएंगे, वहां पे कुकिंग कर रहे हैं, मतलब वो भी खाएंगे। मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 लोग का खाना बन रहा है, 3 लोग का खाना बन रहा है एक्चुअली में। फिर से कहानी का सुनो, और अगर बन रहा है कि तुम्हारा घर में 4 लोग का खाना बन रहा है, कितना लोग बना रहा है? 1 लोग, और वो जो 1 लोग है वो भी तो खाना खाएगा उसमें से, उसी खाना से, तो 1 लोग खा गया, तो 4 लोग का बना था, 1 लोग खा गया वहां से, तो कितना लोग का बना? एक्चुअली में कितना लोग का बना? 3 लोग का खाना बना, 3 लोग का खाना बना। कहानी समझ में आ गया? वैसा ही कुछ यहाँ पे है, वैसा ही कुछ यहाँ पे। ये होता है मेरा भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल का एक्सप्रेशन, EMF माइनस IR, टोटल EMF माइनस इंटरनल वोल्टेज, तो पता चल जाएगा कितना आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। समझ में आ गया कहानी? समझ में आया ना नहीं आया मेरे भाई? समझ में आया ना नहीं आया कहानी? हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया कि एक बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक बैटरी का टोटल वोल्टेज क्या है, उसी से माइनस करेंगे उसका अंदर, इसी बैटरी का अंदर जो कंपोनेंट है वो कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहां से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल आ जाएगा। ये होता है मेरा भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, EMF माइनस IR, EMF माइनस IR। ये सब क्लियर हो गया मेरे, ये सब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं। अभी देखो कहानी समझ में आ गया मेरा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है समझ में आया ना नहीं आया? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ये होता है कि एक सेल जो एलिमेंट से बना होता है और एक सेल के अंदर जो एलिमेंट होता है वो उनका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, उनका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो भी तो कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर रहे होंगे, ये बात है। ठीक है, तो अभी तक तू समझा नहीं है, अभी तक तू समझा नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो सेल है, ये जो सेल है ये कैसा बन रहा है मेरा भाई? ये किसी कौन सा कंपोनेंट से बन रहे हैं? एक तो हमने देखा इलेक्ट्रोड से, एक तो देखा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से। तो उसी इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के वजह से कुछ रेजिस्टेंस होगा, उनका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उसी रेजिस्टेंस को इसके अंदर कंपोनेंट वजह से जो रेजिस्टेंस है इसको हम स्मॉल r बोलते हैं और इसको ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाँ भैया अभी चमक गया, अभी चमक गया। बात ये है कि सेल के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसके वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्मॉल r। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या निकाला? V = E - I small r, V = E -
आई स्मॉल आर। यहां से मेरा भाई ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर। बहुत सारे फॉर्मूला आ सकता है, V प्लस आई आर। यहां से आई क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई आर इज इक्वल टू V, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, आई इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर। करंट ये हो जाएगा, ये करंट का फॉर्मूला हो गया, ये ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। यहां से तेरा आर भी निकल सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देख, ई माइनस वी अपॉन आई, ई माइनस वी अपॉन आई। ये हो गया, ये हो गया। तो ये सब होता है मेरे भाई, ये सब को याद रखना है। इसी सब को याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल को याद रखना है। यहाँ से ये सब फॉर्मूला डिराइव होता है, यहाँ से ये सब फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। अभी आ जा मेरे भाई, थोड़ा फील लेते हैं, डेरिवेशन करके उसका फॉर्मूला निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। भैया फिर से डेरिवेशन, डेरिवेशन का बात मत करो, छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। आजा देखते हैं। मान ले ये क्या है मेरा भाई, ये एक सेल है, क्या है, ये एक सेल है, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हमने एक बाहर वाला रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, बाहर वाला रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है। तो ये पूरा क्या है मेरा भाई, एक सेल है। ये पूरा क्या है मेरा भाई, एक सेल है। समझ में आ रहा है? ये सेल का क्या है मेरा भाई, ईएमएफ है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, सेल का अंदर जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये क्या है मेरा भाई, बाहर वाला रेजिस्टेंस कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है मेरा भाई, मान ले V वोल्टेज V कंज्यूम कर रहा है। तो करंट कैसा फ्लो होगा, करंट ऐसा कुछ आएगा यहाँ से, मान ले I करंट फ्लो हो रहा है, क्या मेरा भाई, I करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि ये बैटरी का ईएमएफ है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है मेरा भाई, वोल्टेज V। तो हमने अभी पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या निकाला मेरा भाई, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये निकाला मेरा भाई। तो यहाँ पे I कितना हो जाएगा मेरा भाई, करंट कितना हो जाएगा, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है। I यहाँ पे कितना हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल है, R है, उसके वजह से जो वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वो V है। तो I इज इक्वल टू V बटे आर हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बटे आर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करना मेरा भाई, V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस I के जगह पे क्या मेरा भाई, V बटे आर, V बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये पूरा को यहाँ पर ले आना मेरा भाई, V बटे आर इंटू स्मॉल आर को, V बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर को इस तरफ नहीं आए, ये माइनस था, यहाँ पे आया तो प्लस हो गया, ये E ये प्लस था, ये जो V प्लस था यहाँ पे गया माइनस हो गया। ध्यान से देखना भाई, यहाँ से स्मॉल आर का रख दो, फिर E माइनस V ओपन, ये पूरा इंटू है, ये पूरा इंटू है, V बटे आर इंटू है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, V बटे कैपिटल आर, V बटे कैपिटल आर। मिटा रहा हूँ मेरे भाई, ये सबको मिटा रहा हूँ, देखना V बटे कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर क्या हो जाएगा, देखना मेरे भाई, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये ऊपर आएगा तो इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखना मेरे भाई, इंटू हो जाएगा। तो कैपिटल आर इंटू ई माइनस V बटे V, कैपिटल आर इंटू ई माइनस V बटे V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल आर E बटे V माइनस 1, E बटे V माइनस 1। तो ये होता है मेरा भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के हिसाब से। समझ में आया ना नहीं है, जो कंसेप्ट समझ में आया नहीं है, मैं चाहता तो ये वाला डायरेक्ट कंसेप्ट यहाँ पे लाके चिपक देता,
मतलब एक बार में ये सब कर देता। मैंने तुमको सेल से पकड़ा, सेल कैसे बनता है, क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है, किसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे भी बोल सकता है कि एक सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और बाहर वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो वी वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बोल देता कि टर्मिनल वोल्टेज ये है, यहाँ से ये आ गया। 10 मिनट में खत्म हो जाता, 10 मिनट में खत्म हो जाता। इतना तक नहीं चलता, 30 मिनट 35 मिनट तक नहीं चलता। तो ये होता है मेरा भाई इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया ये कहानी? समझ में आ गया? समझ में आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ते हैं मेरा भाई। हाँ भैया बढ़ चलो, बढ़ चलो नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी से क्लियर करो। बोला था क्रिकेट खेलने जाना है, ठीक है अभी खत्म करता हूँ, अभी खत्म करता हूँ। अभी तो हलवा सा टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ध्यान से देखना मेरा, ध्यान से देखना। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है। देखना मेरे भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देख, लेक्चर को पॉज कर फिर से स्टार्ट कर, पॉज कर फिर से स्टार्ट कर, 2 बार देख, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है मेरे भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर, तो यहाँ पे हम रजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे मेरा भाई सीरीज में, सीरीज पे रजिस्टर को लगाएंगे, सीरीज पे रजिस्टर को लगाएंगे, देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। जैसे तुम्हारा कैपेसिटर के केस में होता था वही वाला केस है और कुछ नहीं है, उसका अल्टरनेट यहाँ पे है। तो रजिस्टर को सीरीज पे लगाएंगे, आ जाओ लगा देते हैं सीरीज पे। मान लो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, 3 रजिस्टर लगा देते हैं क्योंकि हमने वहां पे भी 3 रजिस्टर लगाया था। ये ए है, ये बी है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से करंट जा रहा है, आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट, ऐसे कुछ आ रहा है इस तरह, समझ में आ रहा है। ये ऐसे आई करंट ऐसे कुछ फ्लो हो रहे हैं। मान ले यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, R1, R2, R3, R1, R2, R3, 3 रजिस्टर है, करंट इक्वल है। यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है जैसे कैपेसिटर के केस में होता था सीरीज में पैरेलल में। तो कंडीशन ये है मेरे भाई, इसको याद रखना। यहाँ पे देख I इक्वल है, करंट सेम है, करंट सेम है, I करंट इस फ्लो हो रहा है, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, करंट सेम है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई ओम्स लॉ के हिसाब से, V = IR होता है, V = IR होता है। जो डिफरेंट होता है उसको हमको निकालना होगा, जो डिफरेंट होता है उसको हमको निकालना पड़ेगा। बोला था सीरीज के, जब हम कैपेसिटर पढ़े थे, कैपेसिटर को सीरीज के लगाए थे, पैरेलल पे लगाए थे, वहां पे बोला था कि जो डिफरेंट होगा उसको ही निकालेंगे। मतलब V = IR, तो 3 रजिस्टर है, तो V नेट = V1 + V2 + V3। यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे रेजिस्टेंस 1 वजह से, रेजिस्टेंस 2 वजह से, रेजिस्टेंस 3 वजह से, रेजिस्टेंस 1 वजह से, रेजिस्टेंस 2 वजह से, रेजिस्टेंस 3 वजह से। ध्यान से देखो मेरा V नेट क्या है, R है इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? मान लो अभी नहीं लिख, लास्ट पे लिख देंगे, समझ में तो आ रहा है, इक्विवेलेंट ही है। V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, IR, V नेट क्या, I करंट कितना है, I, स्मॉल I, स्मॉल I कैपिटल R, स्मॉल I कैपिटल R। फिर से देख मेरा भाई, ध्यान से देख, V1 कितना है, I1 R1, I1 R1 प्लस V2 कितना है, I1 नहीं, I R1, क्योंकि I सेम है ना। रेजिस्टेंस कितना है, सेकंड पे R2, I R2, थर्ड पे I R3। तो यहाँ पे देख मेरे भाई IR, यहाँ पे कॉमन ले जा, यहाँ पे कॉमन ले I R1 प्लस R2 प्लस R3, I कॉमन ले आया। तो यहाँ से देख I, ये I कट गया, तो क्या बच गया मेरा भाई,
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है मेरा भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज क्या था कि यहाँ पे करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। V इज इक्वल टू IR है, तीन रजिस्टर वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फर्स्ट वजह से IR1, सेकंड वजह से IR2, थर्ड वजह से IR3। यहाँ से I कॉमन लिया गया, कट गया, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। इफ यहाँ इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर प्रेजेंट, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर प्रेजेंट, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर प्रेजेंट तो क्या होगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस RN। ये हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, n तक चलेगा, n तक नंबर ऑफ रजिस्टर तक चलेगा। ये कहानी समझ में आ गया मेरा भाई, ये कहानी पूरा समझ में आ गया। हाँ भैया आ गया, तुम आगे बढ़ो, जल्दी से बढ़ो, ये तो पूरा हलवा था। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पैरेलल वाला केस देखेंगे, क्या मेरा भाई, पैरेलल वाला केस। पैरेलल पे लगाएंगे रजिस्टर को, तीन रजिस्टर को ही लगाएंगे बट पैरेलल पे लगाएंगे। कैसा मेरा भाई, पैरेलल। हेडिंग देते पैरेलल, भैया दिया हूं, कब से दिया हूं, तुम जल्दी से लिखो, मेरे को समझना है, फिर खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है। ठीक है, ये तो लास्ट ही है, ये आखिरी है, आखिरी कंसेप्ट है। पैरेलल पे कैसे मेरा भाई, पैरेलल पे रजिस्टर को लगाएंगे। आ जाओ लगाते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर लगा दिया, ये एक लगा दिया, ये एक लगा दिया। अच्छे से बनाना, सुंदर सुंदर से ऐसा बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या भैया गलत हो जाएगा, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो क्यों तुम पाउडर लगाते हो, हेयर कट करते हो, दिखना तो चाहिए, क्या दिखेंगे। ठीक है, आ जा, इतना इंसल्ट मत करो भैया, लेक्चर अभी खत्म करूंगा, खेलने भाग जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, देख जा मेरा भाई, और थोड़ा ही बचा है। देख यहाँ पे हमने तीन रजिस्टर लगा दिया, R1 R2 R3, R1 R2 R3 पैरेलल पे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है मेरा, पैरेलल पे दिख रहा है भैया, इतना इंसल्ट मत करो। यहाँ पे हमने एक बैटरी को लगा दिया, यहाँ पे हमने एक बैटरी को लगा दिया, समझ में आ रहा है, बैटरी को लगा दिया। ये है, ये B है, ये है, ये B है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहाँ पे I करंट गया, I करंट गया, यहाँ से देख उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे I1 करंट चला गया, वहां पे I2 करंट चला गया, इस तरफ I3 करंट चला गया। यहाँ से I करंट गया, समझना, यहाँ से I करंट गया, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, I1 करंट R1 वाले रजिस्टर पे चला गया, I2 करंट R2 वाले रजिस्टर पे चला गया, I3 करंट R3 वाले रजिस्टर पे चला गया, फिर यहाँ से करंट ऐसा कुछ आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है भैया कंडीशन, जल्दी बताओ। हाँ, यहाँ पे कंडीशन उसका अल्टरनेट है, क्या है, यहाँ पे कंडीशन उसका अल्टरनेट है, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, करंट डिफरेंट है। दिख रहा है, इतना बुद्धू क्या है, पूछ रहा है, कंडीशन दिख रहा है, I1 I2 I3 डिफरेंट है, I करंट है क्या, नहीं है, तो डिफरेंट करंट है, करंट इज डिफरेंट, करंट क्या है, डिफरेंट है, पोटेंशियल क्या है, सेम है, V इज सेम है, तो क्या करेंगे, डिफरेंट वाला पार्ट को निकालेंगे हमारा कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, क्या होता है अहम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, तो I निकालेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, V/R हो जाएगा। निकालो मेरा भाई, एक R1 वजह से निकालना है, एक R2 वजह से निकालना है, एक R3 वजह से निकालना है। मतलब R1 रजिस्टर में I1 करंट जा रहे हैं, R2 रजिस्टर में I2 करंट जा रहे हैं, R3 रजिस्टर में I3 करंट जा रहे हैं, इसको यूज करना। मिटा रहा हूं ये सब मेरा भाई, मिटा रहा हूं, समझ में आ रहा है। इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे I
नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि हमने 3 रजिस्टर लिया है और 3 रजिस्टर में 3 करंट फ्लो किया है। 3 रजिस्टर लिया है, 3 रजिस्टर में 3 करंट फ्लो किया है, तो 3 रजिस्टर वजह से 3 करंट निकालेंगे, वहां से हमारा पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, मिटा रहा हूं ये सबको, देखना ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो देखना मेरा भाई आई नेट मतलब क्या हो जाएगा, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट क्या फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। तो क्या हुआ था, आई इज इक्वल टू वी बटे आर हुआ था, तो वी बटे कैपिटल आर इज इक्वल टू I1 वजह से क्या है मेरा भाई, I1 R1, I1 करंट जा रहा है R1 पे, तो क्या हो जाएगा V बटे R1 प्लस I2 वजह से क्या हो जाएगा मेरा भाई, V बटे R2 प्लस I3 वजह से क्या हो जाएगा मेरा भाई, V बटे R3। समझ में आ गया, या I वजह से V बटे R हो गया, I1 वजह से V बटे R1, I2 वजह से V बटे R2, I3 वजह से V बटे R3। तो यहां से देखना मेरा भाई कुछ कॉमन जा रहे हैं, हाँ भैया पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल कॉमन चला जाएगा, दिख भी रहा है, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो गया। तो यहां से V कट गया, तो क्या हो गया मेरा भाई, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये होता है मेरा भाई पैरेलल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्यू टू रजिस्टर, ड्यू टू 3 रजिस्टर। भैया इतना भी इंग्लिश मत बोलो, क्रिकेट का टाइम हो रहा है, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। खत्म तो हो गया है भैया, खत्म नहीं हुआ है, एन वाला वाला है, इतना भी बुद्धू है, एन वाला तू खुद नहीं लिख सकता, इतना बुद्धू है क्या, एन वाला खुद नहीं लिख सकता। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक, एन नंबर ऑफ रजिस्टर तक चलेगा। हाँ भैया चमक गया, लिख दे रहा हूँ, लिख के भाग रहा हूँ, तुम जल्दी लेक्चर खत्म करके भाग जाना, ठीक है। यहाँ पे देख मेरा भाई, तो इफ n number of register present, then क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आर इक्विवेलेंट R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस प्लस 1 अपॉन Rn, तो ये हो जाएगा मेरा भाई तुम्हारा जब n नंबर ऑफ रजिस्टर प्रेजेंट होंगे पैरेलल केस में। तो चमक गया ये सब टॉपिक, चमक गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज में पैरेलल में। हाँ भैया ये तो पूरा चमक गया है कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में, क्या है मेरा भाई इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या है, फिर से बता दे रहा हूं, देखना मेरा भाई ध्यान से। ये सब लिख लिया है, हाँ भैया छाप लिया हूं, छापा रुस्तम हूं, कब से छाप लिया हूं। देखना मेरा भाई क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है कि एक बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट है इसके वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक बैटरी से एक बाहर पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, अगर हम इसी बैटरी पे बाहर पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, उसको कैपिटल आर दे दें, तो ये होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, मतलब बाहर पे लगा हुआ है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर कंपोनेंट वजह से जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मान ले यहाँ पे बाहर वाला रेजिस्टेंस V वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, मान ले I करंट फ्लो हो रहा है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, करंट I हो रहा है और रेजिस्टेंस क्या है स्मॉलर, तो V इज इक्वल टू IR करंट फ्लो करेगा। कितना कंज्यूम करेगा वोल्टेज, V इज इक्वल टू IR वोल्टेज कंज्यूम करेगा। बैटरी का EMF मान ले E है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये होता है मेरे भाई। फिर क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, वहां पे कौन सा बात है मेरा भाई, कौन सा बात है, यहाँ पे ही पुट करना है V इज इक्वल टू E माइनस IR, I के जगह पे V बटे R इंटू स्मॉल r, यहाँ से आ जाएगा मेरे भाई कैलकुलेशन करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू V
भी स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तेरा कैपिटल आर इंटू ई बटे वी माइनस वन, ई बटे वी माइनस वन, ये होता है मेरा ई बटे वी माइनस वन, ये हो जाएगा तेरा, ये आ जाएगा। हाँ भैया चमक गया है, समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ो। तो आज का लेक्चर में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 9 के साथ। थैंक यू।